नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार और दिग्गज पत्रकार, इसके अलावा वरिष्ठ संपादक आप हैं, एसएन विनोद जी मेरे साथ हैं और आज हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी। सर, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक से लेके मतलब एयर स्ट्राइक से लेके जो पाकिस्तान के ऊपर हमारे द्वारा जो की गई, इसके अलावा जो मीडिया की भूमिका उसमें निकल कर सामने आई, उस पर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो है कि जो मीडिया की भूमिका आजकल देखने को मिल रही है और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक भारत ने की, उस पर कोई सवाल नहीं। जाहिर सी बात है, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के हमने आतंकवादी मारे, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय मीडिया ने भूमिका निभाई, चिल्ला चिल्ला कर अपने स्टूडियो को बिल्कुल एकदम सनसनीखेज बना दिया, ऐसे लगा कि मतलब भारत युद्ध नहीं लड़ रहा पाकिस्तान से, मीडिया युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान से। तो इस पर सर आप क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुखद है। जैसे आपने वर्तमान संदर्भ में मीडिया की भूमिका की चर्चा की, तो एक शब्द अगर उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर अनुमति तो ये है, और गैर जिम्मेदाराना ढंग से मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है। यह बहुत ही दुखद है। मीडिया का, जिससे पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारा पत्रकारीय धर्म क्या है? हम सत्ता को आईना दिखाते हैं, समाज को बताते हैं। ये हमारा पत्रकारीय धर्म है। इसमें कहीं भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं आती है। विशुद्ध रूप से निष्पक्षता निभाते हुए जो सच्चाई है, तथ्याधारित जो है, उसे सामने रखते हैं। और उसका कारण ये रहता है, हमारी बताने की कोशिश ही रहती है, जो आईना दिखाने का है, कि हम ये दिखाते हैं कि साहब आपके चेहरे पर कहाँ कहाँ दाग धब्बे हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको कुरूप साबित करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ताकि आपको जानकारी हो, आप उन दाग धब्बों को सफाई कर सकें। ये हमारा पवित्र। लेकिन जैसे आपने कहा कि हाल के दिनों में देखा है, कुछ पहले से भी चल रहा है, खासकर जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आया, जो टेलीविजन आया, खबरिया चैनल्स आए। एक बात तो सही है, जब खबरिया चैनल सामने है, अब आप पसंद करें न करें, लोग देखते हैं कि भाई कोई लेटेस्ट कोई जानकारी मिल जाएगी, लोग खोलते हैं, इसका फायदा उठाए। नतीजा क्या हो जाता है, समाज में जो संदेश या जो मैंने कहा कि नहीं, अब जिस पत्रकारिता की, पत्रकारों की और मीडिया की चर्चा हम आज़ादी के बाद, आज़ादी की लड़ाई में जो हमारी भूमिका रही, बल्कि बता दूं कि आज़ादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका हमारी रही, है ना? उसके बाद भी जो भारत के नवनिर्माण में जो हमारी भूमिका रही आज़ादी के तौर पर, और अब जो हम देखते हैं, बहुत ही पीड़ा होती है कि हम कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूछा जाता है कि कारण क्या हो सर? तो देखिए क्या है, जो पहले, अब हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की, या आरंभ से जो पत्रकारिता जो आप लोग देख रहे हैं, जो पत्रकारों की स्थिति पहले थी और आज में जमीन आसमान का फर्क है ना? आज जितने मीडिया संस्थान हैं, सुखी संपन्न हैं, उनके पास संसाधन हैं, पत्रकारों को अच्छा वेतन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, सब है। बल्कि अब तो उनको और भी जिम्मेदारी निभाते हुए निष्पक्षता पूर्वक, निडरता पूर्वक सच को सामने लाना चाहिए था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो या तो दबाव में या प्रलोभन में, इन दोनों में किसी के एक शिकार हो चुके हैं। नतीजा होता है कि सच्चाई सामने नहीं आती है, और हम जिस रूप में समाज को, देश को भ्रमित कर रहे हैं, नतीजा तो है कि जो शिक्षित हम लोग हैं, कि सिर्फ सूचना देने का नहीं, हमारा काम समाज को शिक्षित करना भी है। तो शिक्षित करने की जगह हम उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, और जो वर्तमान पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम इतना अंधकारमय युग में ठेल देंगे कि लोग पूरे विश्व में उनके ज्ञान का उपहास उड़ाना शुरू कर देंगे। उसी पे मैं मतलब आ रहा हूँ अभी। सर, सबसे बड़ी बात, अभी सोशल मीडिया का भी, खैर आप तो सोशल मीडिया कम देखते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे मीम बन रहे हैं हमारे मीडिया को लेके, बहुत सारे मीम बन रहे हैं। यहाँ तक कि जो कुछ कॉमेडियन है वो भी हमारे मतलब मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको लेकर मीम बना रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे मीडिया की खूब बेइज्जती हो रही है। इसके बावजूद भी अगर मीडिया अपने आप को सुधार नहीं ला पा रहा अपने आप में, तो ये भी बड़ा दुखद है ना सर, क्योंकि किसी भी कारण से अगर उसकी बेइज्जती हो रही है या उसका मजाक बनाया जा रहा है, तो उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसी का लॉस नहीं है, उसमें पूरे मीडिया का लॉस है, पूरे मीडिया जगत का। जी
नहीं, जिसे कहना कि ये पूरे मीडिया जगत का जो उपहास, आज हम उपहास के पात्र बन गए। बिल्कुल उपहास ये सभी को मालूम है। जी। बावजूद उसके जो आपने सवाल किया, तो सवाल ये कि वो क्यों नहीं सुधार करना चाहते हैं। दिक्कत ये है ना। तो उन्हें लगता है, आजकल एक खबरिया चलती है टीआरपी की दौड़, कि टीआरपी के सामने बाकी सारे जो मुद्दे हैं उनके लिए गौड़ हो जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह जो व्यवसाय पूर्ण रूप से जो व्यवसायीकरण जो हो गया मीडिया का, उसका दुष्परिणाम है या सच्चाई पर पर्दा डालकर हम कलोल कल्पित बातों को समाज में फैलाते हैं, विश्व में देते हैं। तो हमारी स्थिति हुई होगी जो आज आप बता रहे हैं कि हमारी स्थिति के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने अपने को घोर अविश्वसनीय बना लिया। आज आपने विदेश के सारे अखबारों के, विदेश संस्थानों की चर्चा की, हम उपहास के पात्र बने। सही बात है, हमने बनाया है अपने को इतना अविश्वसनीय कि लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यह स्थिति मैंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के अलावा आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है। इसलिए कम से कम आंशिक रूप से, मैं तो अभी कहूंगा चूंकि पूर्ण रूप से मैं नहीं समझता, आंशिक रूप से ही सही मीडिया जगत, इससे जुड़े सारे पत्रकार पत्रकारीय धर्म का निर्वाह करें, आत्ममंथन करना भी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आप तो समाज में जो अभी अब चलते हैं, देखिए अभी फिर एक आत्मस्वीकारोक्ति होगी। एक समय था जब हम आप समाज चलते थे, पूछते थे क्या करते थे, स्वयं को पत्रकार कहने में गर्व महसूस होता था। आज बताने में शर्म है। आज शर्म महसूस होती है। जहां आपने बोला कि पत्रकार है तो आपको इस दृष्टि से देखने लगेंगे, है ना, और कई तरह के विशेषणों से आपको अलंकृत कर देते हैं। ये स्थिति बन गई है, इससे निकलना आवश्यक है। जो हमारी विश्वसनीयता है उसको कायम रखते हुए समाज में एक सम्मान पूर्वक ना हम जिंदगी जी सके, हमें लोग सम्मान की दृष्टि से दे सके। उसके जरूरी है कि हम खुद को, फिर दोहरा रहे, खुद को विश्वसनीय बनाएं। और इसमें कोई बहुत आसान है, लोग बहुत ही आसान है। आप सच के साथ आइए ना, पूरा देश समाज आपके साथ देगा। इतने जानिए, आप सच्चाई को लेकर के आइए। हाँ, इसमें फिर बोले, उसमें आप पक्षपात मत कीजिए, पक्ष विपक्ष में मत बटिए, तटस्थ रहिए, निष्पक्ष होकर लाइए। तो समाज में आपकी जो पहचान बन जाएगी कि निष्पक्ष पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पूरा समाज आपका साथ देगा, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि देश हित में, राष्ट्र निर्माण के हित में, क्योंकि मैंने कहा राष्ट्र निर्माण शब्द इसलिए बता रहा हूँ, आजादी के बाद जो मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी आई थी कि राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे, जो किया भी, अब एक बार फिर से अब एक नव भारत की चर्चा होती है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नया भारत, सही बात, ठीक है, उनकी कल्पना है, उससे हम बिल्कुल साथ में है कि हम एक नए भारत का निर्माण करें। तो उसमें भी मीडिया की भूमिका निर्णायक होगी, लेकिन उस शर्त यही है कि हम निष्पक्षता पूर्वक, निडरता पूर्वक, तथ्यों के साथ सच्चाई का चादर ओढ़ करके जनता के सामने जाए, वो बताए, ताकि जनता की नजर में हो कि नहीं ये सच बोल रहा है। तब हम कहीं उस नव भारत का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा आप नव भारत का छोड़ दीजिए, जो पिछला भारत जिसमें बहुत सारे जैसे धब्बे लग गए हैं, उसमें हम वृद्धि करेंगे, है ना। आज चर्चा होती है हर बात में, सारे राजनेता क्या पक्ष विपक्ष, भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चा होती है। आम बात होगी कि विश्व गुरु, बिल्कुल सही है, हम विश्व गुरु के रास्ते पर जा रहे हैं। और जो हमारा पार्श्व रहा हुआ है हर क्षेत्र में, भारत का जो पार्श्व है, जिस तरह का नेतृत्व हमने दिया है पूरे विश्व को, उसमें विश्व गुरु बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता था। विश्व गुरु के आसन की ओर अग्रसर है। लेकिन यह जो स्थिति जब आएगी, है ना, तो वो जो है, वो जो प्रक्रिया है, उसकी तीव्रता जो है वो बाधित होगी, उसमें समय लग जाएगा। इसलिए आवश्यक है समाज हित में, देश हित में हम अपने पत्रकारीय धर्म का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बहुत एकदम उम्दा बात कही। और ये बात कहीं ना कहीं सर इस वजह से भी निकल कर आई क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ संपादक रहे हैं और बहुत सारे चैनल का आपने नेतृत्व किया है। सर मेरा एक जो सवाल है, अगर आप संपादक होते किसी भी चैनल के, इस वक्त में संपादक होते, और इस तरीके की जो भावना है, इस तरीके की जो न्यूज़ है आपके चैनल से निकल कर आती, तो सर आपको कैसा महसूस होता, या फिर आप उन पत्रकारों के ऊपर क्या एक्शन लेते सर? देखिए, जैसे आपने जो पार्श्व का बात बताई और जो अनुभव की और जो सच है, तो अगर मैं उसमें अगर रहीफ लगा हुआ है, आज किसी चैनल का संपादक होता है, तो उन सारी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करता जो आज मीडिया को लेकर के है।
ये मेरा पहला प्रश्न था। कोशिश करता, सफल होता नहीं मैं, लेकिन मेरी ओर से वो कोशिश होती। हमारे जो सहयोगी होते हैं, जैसे अब पता नहीं वो परंपरा चले, जो संपादक की बैठक हम लिया करते थे संपादक, तो जो हमारे जो सहयोगी हैं संपादकीय सहयोगी, सब बहुत सारे युवा पत्रकार हैं, ज्यादातर युवा पत्रकार। ये हमारा धर्म हो जाता है, उनको हम सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और कुछ इस रूप में करें कि वो उसे धर्म मान ले कि नहीं, हम यही करना है। जहां ये मैंने चैनल शुरू किया तो एक आदर्श बन जाएगा, है ना, वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि सारे जो भी चैनल हैं, मैंने वो प्रलोभन दबाव जो हो रास्ता बदल दिया है, तो उनकी निगाहें भी इधर आएंगी हमारे चैनल की ओर कि नहीं, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। तो वो परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो फिर ये दाग धब्बे सभी मिट जाएंगे, मीडिया मीडिया रह जाएगा, मीडिया का सम्मान कायम रहेगा, मीडिया से जुड़े सारे पत्रकार अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए समाज में विचर सकेंगे और फिर उन्हें वो छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम पत्रकार हैं। वो गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम पत्रकार हैं और पत्रकार रहेंगे। सर इसके अलावा एक सवाल मेरा है, वो ये है कि सर कहीं न कहीं जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मीडिया की बहुत ही घनघोर बेइज्जती हो रही है, बहुत मज़ाक बनाया जा रहा है, मज़ाक उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा हमारा मीडिया तो ज़िम्मेदार है, वो तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। सर कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी किरकिरी हो रही है, सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि मतलब मीडिया, अगर हमारा भारतीय मीडिया इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हास्यप्रद बातें कर रहा है या फिर फेक नैरेटिव फैला रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, तो सर उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और विदेशी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रहा है, मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। अगर हम विश्व गुरु बन रहे हैं और हमारा पूरे दुनिया में नाम है, तो कहीं न कहीं सर इन चीज़ों पर भी रोक लगानी हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं, आपकी जो ये अपेक्षा है कि सरकार इसमें कार्रवाई करे, एक्शन ले, इसमें मैं आपको बता दूं, चूंकि सरकार स्वयं इसमें पार्टी है और यह बहुत दुखद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता का, लेकिन सरकार की बात करूँ, आज जो मीडिया की स्थिति और जो पत्रकारों की स्थिति हुई है, उसके लिए बहुत ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार है। और इसकी जो शुरुआत हुई, अब आपने बात निकाली तो प्रसंग बस पीछे आता है, उन दिनों में दिल्ली में ही था। 2014 के चुनाव के पूर्व जब हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर हो गया, तब उसके बाद जो नीति निर्धारक थे पार्टी के अंदर, ये बात हुई साहब इसको कैसे, क्योंकि वो था कि हमको सत्ता में आना है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जो उनके यूपीए सरकार। तो विचार मंथन के दौरान है कि आज उन दिनों याद होगा कि कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ एक वातावरण देश में बना था, वो भ्रष्टाचार को लेकर के, वो 2G स्कैम और 3G स्कैम और कोयला स्कैम, क्या क्या बहुत सारे, बोफोर्स और फेयरफैक्स, क्या क्या बहुत सारे उधर। तो उन लोग विचार मंथन में आया कि ये स्थिति कांग्रेस के खिलाफ जो आज हवा बनी हुई है, वो कैसे, हुआ कि मीडिया कारण, मीडिया ने सारे वो निकाले, जनता के सामने रखे, देश के सामने रखे, उनकी बदनामी। उन लोगों में हो कि सबसे पहले मीडिया को ठीक करो। उसमें जो जिनको जिम्मेदारी दी गई, जिन सज्जन को और जो लोग थे, 2-4 लोग, उन लोगों ने मीडिया को ठीक करना शुरू किया और उसमें वो सफल हो गए। मैं बता दूं, उसमें सफल रहे। जिस रूप में ठीक करना चाह रहे थे, उसमें उनकी योजना काम कर रही। कुछ अपवाद छोड़ दे, अपवाद हर जगह होता है, एक आधा अपवाद छोड़ के, लेकिन अधिकांश ने वहां बिल्कुल सरेंडर कर दिया, साष्टांग हो गए, दंडवत हो गए, आज्ञाकारी मीडिया के रूप में सरकार के सामने वो नतमस्तक हो गए। ये स्थिति होती। इसके लिए मैं इस वर्तमान सरकार को कभी क्षमा नहीं करूंगा। मीडिया में जो करप्शन, मीडिया की जो स्थिति जिसकी चर्चा कर रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा मजाक उड़ाया है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है। कोई जिम्मेदार है तो अभी वर्तमान केंद्र सरकार है। उनकी जो राजनीति, देखिए राजनीति है, लोकतंत्र है, सत्ता मानने के लिए बहुत सारे पैतरे होते हैं, लेकिन मीडिया को उन्हें टच नहीं करना, इस जिस रूप में किया वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। आप अपनी नीति को लेकर के आइए, अपनी योजनाओं को लेकर आइए, अपनी विचारधारा को लेकर आइए, उन्हें समझाइए, मीडिया को उसे प्रचारित करेंगे। बसें होती है, उसमें अपनी बात रखिए, वो ठीक है, जनता तय कर देगी कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अगर हम रोज झूठ परोसने लगे
और एक तरफा खबरें दिखाने लगे, वो भी कलोल कल्पित खबरें, है ना, जो आज हुआ। आज जो, चूंकि आपने कहा कि आज जो है विश्व में जो है, अभी जो वर्तमान स्थिति जो पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह से कवरेज, जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो स्टूडियो जो है वो लगता था कि वो ये वार रूम बन गया, है ना, वो बना लिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि और तो और छोड़ी नहीं, वो कह रहे कि आपने पूरी जनता को मूर्ख समझ लिया, पूरे देश को आपने इस्लामाबाद पर कब्जा करवा दिया, कराची, लाहौर, है ना, उसको बर्बाद करवा दिया। हाँ, उनको बंकर छुपा दिया, अरेस्ट करवा दिया। इस तरह का जो है निजा क्या हुआ, शायद यह मैंने हाल के दिनों में पहली घटना है जब सरकार को सामने आकर के बैठ कर, सेना को सामने आकर के उसके अधिकारियों ने बैठ करके सब बातों को खंडन किया ना, और बताया कि तथ्य है। सर चैनल को माफी, आज तक को माफी मांगनी पड़ी, आज तक के जो पत्रकार हैं उन्होंने माफी मांगी बाकायदा। नहीं, उसका उन्होंने कह दिया ना कि साहब आप, ये बहुत ही हमारे लिए हृदय विदारक है, बहुत अपमानजनक है जब सेना की ओर से, सरकार की ओर से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कृपया आप लोग सूत्रों के हवाले से खबर नहीं दीजिए। मैंने आपके सूत्रों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। जो बातें हम बताते हैं हमारी ब्रीफिंग में वही आप दीजिए, मतलब एक तरह से सेंसरशिप हो गया। जो सरकार बोले वो कीजिए, ये स्थिति अगर पैदा हुई दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वर्तमान मीडिया कराने हैं, वो लोग जिम्मेदार, वो अपने अपने लिए ऐसी अवस्था पैदा कर दी। क्या सरकार को सामने आकर के बोलना पड़ रहा है कि सूत्र बंद कीजिए, कोई सूत्र नहीं चलेगा, जो हम बता रहे उस पर। ऐसी स्थिति आज पैदा हो गई है, तो उसके जिम्मेदार है हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पूरे विश्व में देखिए, एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब असेसमेंट होता, सर्वे होता था, भारत की मीडिया विश्वसनीयता के मामले में टॉप में रहती थी पूरे विश्व में, है ना। आज स्थिति क्या है, जो पता है कि मजाक उड़ा रहे हैं लोग, अभी भी टॉप में है, लेकिन वो नीचे से है सर। वो बता नहीं, आज मजाक उड़ा रहे हैं लोग, है ना। तो ऐसी अवस्था में हम, आप पत्रकार हैं, जो हमारे मित्र से उनसे आप चर्चा करिए, बताइए क्या ऐसी अवस्था में आप पत्रकार के रूप में जीवित रहना चाहते हैं या समाज में विचरना चाहते हैं? उनसे सवाल पूछिए, तब शायद कहीं उनका हृदय, उनका दिल उनको चुनौती देगा खुद कि नहीं, ये अवस्था ठीक नहीं है। तब जाकर के हम विश्वसनीय बन जाएंगे, क्योंकि पहली शर्त है हमारे पत्रकारिता के कि हम विश्वसनीय बने, है ना। और जिस दिन हम अविश्वसनीय हो गए अपने दर्शकों पाठकों की नजर में, खत्म हो गया, आप नहीं बचे, है ना। तो उस अवस्था से निकलने के लिए जरूरी है अब विश्व में एक बार फिर हमारी विश्वसनीयता कायम हो, हमारा रोब कायम रहे, लोग कहे कि नहीं, ये भारतीय मीडिया है, भारतीय पत्रकार है, ये जो बोल रहा है सही है। इस अवस्था में आने के लिए आपको थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी से ये है, मैंने फिर कहा, मैं फिर दबाव प्रलोभन पा रहा हूँ, उसको दायरे में रखिए। क्या दबाव, क्या प्रलोभन, क्या चीज डर है आप, है ना। आपके संस्थान है, आपके पूरी जनता आपके साथ है, आप सच को सामने लाइए। लेकिन फिर बता रहा हूँ, इस रूप में नहीं लाइए कि लोग कहे कि पक्ष या विपक्ष की, है ना, बात को प्रचारित कर रहे हैं या उसके लिए दलाली कर रहा है, इस रूप में मत लाइए। न्यूट्रल होकर सत्य, सच के साथ आइए, निर्भरता पूर्वक आइए, तथ्यों के साथ आइएगा, जनता के सामने रखिए, जनता का समर्थन आपको मिलेगा, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। तब अब एक बार फिर पूरे विश्व के नजर में विश्वसनीय बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि जो हमें जो विश्वसनीयता है अपनी, हमें वापस लानी पड़ेगी, और जो जनता का जो विश्वास हमने खोया है उसको भी कहीं ना कहीं हमें वापस लाना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज़ और भी है, आज जैसे आपने कहा कि मतलब पत्रकारों को अपनी विश्वसनीयता लानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सर सोशल मीडिया पे खुद को देखते हैं, वहाँ जब कमेंट बॉक्स में देखते हैं सर सोशल मीडिया में, वो तमाम पत्रकार, मैं उनका नाम नहीं ले रहा किसी का भी, ना हम कहीं पे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता को सब कुछ पता है कि कौन पत्रकार क्या कर रहा है। सर उनके फोटो के नीचे या उनकी वीडियो के नीचे या वो कुछ पोस्ट डालते हैं तो तमाम इतनी मतलब भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं। उनको खुद को भी शर्म आनी चाहिए सर कि कहाँ किस वजह से आ रहे हैं वो। उनको आत्म मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम इस तरीके के काम कर रहे हैं, या मतलब खैर मैं दलाली जैसा शब्द तो उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ही कहीं ना कहीं वो मेरा ही परिवार है। तो सर कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार को साफ करना होगा, क्लीन करना होगा, और जो गंदगी है उसे कहीं ना कहीं दूर करनी होगी, और जो डर है उसको दूर करके निडरता के साथ साथ काम करना पड़ेगा। जी देखिए, आपने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया जब सामने आया जमीन पर, उसका जब उदय हुआ,
तो ये एक ऐसे मंच के रूप में हुआ जहाँ कोई संपादक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, मतलब कोई बंधन नहीं है, लोग अपनी बात को खुलकर रख सके। ये एक पवित्र भावना थी, एक अच्छी भावना थी। लेकिन जैसा होता है इसका दुरुपयोग शुरू हो गया, और जिस रूप में दुरुपयोग है जैसे आपने बोला वो बहुत ही निंदनीय है ना। नहीं, निंदनीय है, लेकिन सर वो उन लोगों के लिए भी हो रहा है ना, अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो हमें गालियां पड़ रही हैं। नहीं, सही बात है, तो वो निंदनीय है, इसलिए इस पर आत्मचिंतन आवश्यक है। बिल्कुल। और ये चूंकि वहाँ कोई कानून तो है नहीं, कानून नहीं, है ना। हालांकि जो स्थिति बन गई अब सरकार की ओर से सुगबुगाहट शुरू है कि नहीं इस पर कैसे नियंत्रित किया जाए, तो जिस दिन सरकार का हस्तक्षेप होगा फिर वो सोशल मीडिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं आत्मचिंतन करते हुए अब बहुत आवश्यक है, आप बोलिए, सच्चाई को सामने रखिए, उसके लिए शब्द और भाषा का ध्यान रखिए ना। आप किसी को मानसिक रूप से आहत मत कीजिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या सत्ता का हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और वो बहुत आसान है, हम खुद को पत्रकार कहते हैं, शिक्षित बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो इतना तो हमारे समझ है ना कि अपनी बात को कैसे रख सके। तो ये आवश्यक है, तब सोशल मीडिया को जो उसकी जो विश्वसनीयता अगर कायम हो जाएगी, तो मैंने कहा कि एक हथियार है ये जनता के हाथ में ये दिया हुआ है, उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें। और ये आवश्यक है, मैं तो फिर कहता हूँ सोशल मीडिया बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जिस तरह से सारे मीडिया को आप नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें कोई मंच तो चाहिए जहां जनता अपनी बात कर सके, उसके लिए मंच मिला है। तो उसको अगर हम अविश्वसनीय बना देंगे तो फिर हम खुद अविश्वसनीय बन जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया की पवित्रता की, उसके विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए कृपया कर मेरा आग्रह सबों से है जो उसके उपयोग करते हैं कि उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। सर, जो मेरा अंतिम सवाल है वो है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी असहमति को स्वीकार नहीं कर पा रही, क्योंकि जो मीडिया दिखाने की कोशिश करता है, अगर सच्चाई भी दिखाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उस पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश की जाती है। तो उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये जो कर ये सचमुच दुर्भाग्यजनक है, ये लोकतंत्र है और इसमें आप कभी अपेक्षा लोकतंत्र है क्यों? हर कोई अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कह सके, अच्छा बुरा की वो जो मापदंड है उसका जनता फैसला कर रही है, लेकिन ये आजादी हमें चाहिए। इसमें वो जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार पहले खुद को इस रूप में दिखाए कि हमें असहमति के स्वर जो है स्वीकार रहे हैं। क्योंकि देखिए एक जमाना था जब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो रात में वेश बदल करके वो जनता के बीच निकलते थे जानने के लिए कि जनता मेरे बारे में क्या सोच रही है। सीधे मैंने किसी दूसरे माध्यम से नहीं, खुद जानकारी लेते थे। वह स्थिति असहमति से ये जनता को जानकारी मिले, यह आवश्यक होता है। और इसमें कहा कि सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण निर्णायक है, उसे आगे आना पड़ेगा। आज स्थिति जो बनी है, जिससे आपने सवाल किया, इससे पता लगता है कि आज सरकार को असहमति के स्वर बर्दाश्त नहीं है। यह स्थिति खतरनाक है पूरे लोकतंत्र के लिए, मैं बता दूं। इन दिनों एक जब भी चर्चा होती है, कहीं बात देखे राजनेताओं के भाषण देख लीजिए या चर्चा देख लीजिए, हालांकि है ना, तो एक नेहरू जी को लेकर कांग्रेस पार्टी लोग, आप ठीक है पक्ष विपक्ष की बात होती चल गए, नेहरू को लेकर आलोचना की बातें बहुत होती है। कुछ भी हुआ तो नेहरू ने किया, अब तो मजाक होने लगा। ताजा कोई घटना होगी तो अगर पूछे किसने किया, नेहरू ने किया, ऊपर नेहरू जी, ये हो गया। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा असहमति के स्वर को लेकर। आपको ध्यान होगा हमारे देश के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट थे, व्यंग चित्रकार शंकर, उनकी एक पत्रिका निकलती थी शंकर वीकली, कार्टून की पत्रिका थी पूरी। एक बार उन्होंने आवरण पृष्ठ पर, कवर पर नेहरू जी को गधा बनाकर प्रस्तुत किया, पूरा शरीर गधे का, लंबोदर चेहरा, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको गधा बनाकर के अपने मैगजीन में आवरण पृष्ठ पर, कवर पेज पर प्रस्तुत किया। उस समय में कल्पना कीजिए प्रतिक्रिया क्या हुई। जब बाजार में कॉपी आई, नेहरू जी ने देखा है, नेहरू जी का फोन जाता है शंकर के पास। क्या कहते हैं फोन पर कि अरे भाई, एक गधे के साथ चाय पीना पसंद करोगे, आ जाओ आज चाय पियेंगे। ये प्रतिक्रिया थी। नेहरू जी ने शंकर को आमंत्रित किया चाय पर, चर्चा की, कोई बातें हैं स्वीकारते, कुछ मतभेद की बातें चर्चा करेंगे, यह चर्चा की। तो देखिए आज आप कल्पना कर सकते हो, आज अगर वैसी स्थिति कोई कार्टूनिस्ट बनावे, उसकी क्या हश्र होगा।
ठीक है। और नेहरू जी के सामने का जब जानने का जो हमने कहा राजा महाराजा होकर के नच गया, मैं नाम लेके बताता हूँ। दुर्गादास हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे। ये तय था कि निश्चित अवधि पर दुर्गादास चाय पर मिलते थे नेहरू जी से, तय था पहले से। अब उस समय ध्यान नहीं है, 15 दिन था, महीना भर था, लेकिन निश्चित था। और पूरी चर्चा होती थी। नेहरू जी उनसे जानकारी लेते थे कि देश में क्या हो रहा है। उनसे जानकारी लेते थे। वो जो है निष्पक्षता पूर्वक बताते थे। फिर नेहरू अपनी बात बताते थे, है ना, जो अपने अखबार के माध्यम से दुर्गादास लोगों को बताया करते थे, आम लोगों को, पाठकों को बताया करते थे। यह अवस्था थी। आज वह प्रक्रिया खत्म हो गई है, क्योंकि पक्ष विपक्ष ऐसा हो गया और पत्रकारों की भूमिका ऐसी हो गई कि सब परस्पर जो तीन पक्ष बन गया है और एक दूसरे के दुश्मन के रूप में सामने है। स्थिति यह हो गई है ना। अब नेहरू पड़ा एक यादव महावीर त्यागी, कांग्रेस के सांसद थे। संसद के अंदर उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की, नेहरू जी के मौजूदगी में, अपनी सरकार का ये था। जब लंच ब्रेक हुआ, नेहरू जी ने वहीं पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग बुलाई, तो कहा कि इन्होंने जो आरोप लगाया है वो सिद्ध करें, अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब हो गया कि अब नेहरू जी इस्तीफा दे दे, बात आधे नेहरू जी पर लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन ये होते थे, वो नेहरू जी की भी इच्छा तो जानते थे, बोलते थे। हालांकि आज के जैसा तो साधन था नहीं उस समय, लेकिन लोगों जैसे दुर्गादास को बुलाना और लोगों को बुलाना, बातचीत करना, है ना, समस्या को जान करके फिर उसके समाधान के लिए कदम उठाना, फैसले लेना, आगे बढ़ना, ये सब प्रक्रिया होती थी। ये साहसिक कदम नहीं, वो प्लस उनकी जो है लोकतंत्र के प्रति और जनता के प्रति उनकी जो ईमानदार प्रतिबद्धता थी, वो भी चिन्हित होती है। आज लोगों ने अपने को दूर कर लिया है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल, आज 11 साल हो गए वर्तमान सरकार के, हम नेहरू जी की प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं। वो कौन सा कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस से नहीं मिलते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया, क्यों? सवाल उठते हैं। यह जो संदेश जो बाहर जाता है, यह लोकतंत्र के लिए घातक है, मैं बता दूं ना। इस बात को हमारे वर्तमान जो सत्ताधारी है वो भी समझ ले, प्रधानमंत्री भी समझ ले, उनके जो रणनीतिकार जो सलाहकार हैं वो भी समझ लें। क्योंकि हम इस पर, मैंने एक उदाहरण दिया था साथ, आज जो मोदी चारों तरफ होता है, कोई शक नहीं कि भारत की जो अवस्था, जिसमें आर्थिक अवस्था भी है, राजनीतिक भी है, कई सुकार है जो अवस्था, उसमें सरकार चलाना मजाक नहीं। आज तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका योगदान है। जनता की नजरों में उनकी एक छवि बनी है एक अच्छे प्रशासक के रूप में, और भी है। इतने दिन हो गए, लेकिन कभी कोई इन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे, कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो छवि उनकी है, जो आत्मसम्बल उनके साथ है, ये है। इसके साथ आगे बढ़ के देश को जिस नव भारत के निर्माण की चर्चा होती है, उन्होंने कहा कि हम नव भारत निर्माण करेंगे, उसमें सफल हो गए। लेकिन वहां फिर शर्त यही है कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारा पत्रकारी जगत है, वह ईमानदारी के साथ उन्हें अवगत कराए सच्चाई। वहां पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, जो अभी हो रहा है। मैं बता दूं, आज स्थिति यही है। कारण क्या है वो एक विषय है, अलग शोध का विषय है, क्या कारण है, लेकिन सच्चाई यही है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस तरीके से बेबाकी से आपने अपना पक्ष रखा है, और इसके अलावा हमारे मीडिया को बहुत बड़ी सीख दी है। इसके अलावा सोशल मीडिया को भी, जो यूज़ करें सोशल मीडिया, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको भी जो सीख दी है वो बहुत बड़ी है। अब बात है ये है कि कौन कितना सीख पाता है, क्योंकि आप आदर्श रहे हैं मीडिया में और अभी भी आदर्श हैं सर। आपके नाम की उदाहरण दिए जाते हैं, आपके नाम के, आपकी ईमानदारी के उदाहरण दिए जाते हैं। तो हमारी भी आशा है कि इसी तरीके से जो पत्रकारिता का जो धर्म है उसे पत्रकार निभाएं, और जिस तरीके की अभी रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरीके का अभी मीडिया में चलन हो रहा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके अच्छे से, मतलब जो चीज़ें थी वो आनी चाहिए। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार अंकुर, नागपुर से, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।